अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, खुश आमदीद। किसान भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि रेतली और कमज़ोर ज़मीनों पर गंदम काश्त करके आप किस तरह ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी ज़मीनें रेतली हैं तो आप उस पर गंदम काश्त करना चाहते हैं तो बेहतर तरीके से किस तरह आप लोग ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। रेतली ज़मीन दो तरह की होती है, एक होती है मैरा ज़मीन रेतली, उस पर तो कुछ ज़्यादा मसला नहीं होता, और एक ज़मीन होती है कमज़ोर रेतली ज़मीन, इसका कुछ ज़्यादा मसला होता है। रेतली ज़मीन के अंदर पौधे को खुराकी अज्जा जो चाहिए होते हैं वो बहुत उनकी कमी होती है या फिर होते ही नहीं हैं। पौधे को जो खुराकी अज्जा चाहिए होते हैं उनकी बहुत सी जो मिकदार है वो हमें खादों के ज़रिए उन ज़मीनों के अंदर पूरी करना पड़ती है। और दूसरा ये कि हम जो भी इसमें खादें डालते हैं वो आम ज़मीनों की निस्बत इसमें ज़्यादा डालनी पड़ती हैं, क्योंकि पानी देने के साथ हम इनमें जो खादें डालते हैं वो पानी के साथ ना इसके ज़मीन के नीचे चली जाती हैं और वो पौधों को कम मिलती हैं। अब बहुत से तजर्बात के बाद कुछ तरीक़ाकार माहिरीन ज़राअत ने वाज़े किए हैं जिनको आप इख्तियार करके यहाँ पर ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। आपने बीज काश्त करने के लिए जब ज़मीन की तैयारी कर लेनी है तो बीज का छट्टा देने के साथ ही आपने जो खादें ज़मीन के नीचे डालनी है वो भी बीज का छट्टा देने के साथ ही डाल देनी है। तो उसका ये फ़ायदा होगा कि ये खादें जो है ना ज़मीन के ऊपर ही रहेंगी और बीज को बड़ी आसानी के साथ मिल जाएंगी, बीज के करीब करीब ही होंगी ये खादें। तो आपने यहाँ जो एक और बात है जिसका ख़ास ख्याल रखना है कि आपने यहाँ जो बीज है ना 65 किलो तक डालना है, 60 से 65 किलो तक आपने बीज जहाँ डालना है। अब आप पूछेंगे कि इतना बीज क्यों डालना है, क्योंकि ये ज़मीनें कमज़ोर होती हैं, इनमें पौधे की ज़्यादा जो होती है ना शाखें बनाने की ताकत नहीं होती, इनमें कि पौधा जो है ना ज़्यादा शाखें नहीं बना सकता, इसलिए हम बीज ज़्यादा डालते हैं ताकि बीज ज़्यादा उगेगा और शाखें ज़्यादा होंगी, पौधे ज़्यादा उगेंगे, इस तरह हम ना झाड़ इससे ना अच्छा ले सकेंगे। और उसके बाद आ जाना है कि आपने इसको खादें कौन कौन सी डालनी है। रेतली ज़मीनों के अंदर अक्सर पानी की कमी रहती है, बाज़ ज़मीनों को तो 10 से ज़्यादा मरतबा पानी लगाना पड़ता है, लेकिन उनमें पानी लगाने का मसला इसलिए ज़्यादा नहीं होता कि पानी ज़्यादा गहरा नहीं होता, ऊपर ही होता है, तो ट्यूबवेल ना आसानी से ना पानी लगा लेते हैं। तो आपने यहाँ ना एहतियात के साथ बीज वही काश्त करना है कि जो ना पानी की कमी को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता हो। इसमें आप फैसलाबाद भी लगा सकते हैं, उसके बाद 2008 फ़खरे बकर भी लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं कि इसमें खादें कौन सी डालनी है। अपनी ज़मीन को तैयार करते वक्त आपने इसमें आम ज़मीनों की निस्बत थोड़ी DAP ज़्यादा डालनी पड़ेगी। आप 1.5 से 2 बोरी DAP डालेंगे, इसमें 1 बोरी पोटाश SOP। अगर 1 बोरी नहीं डाल सकते तो कम से कम आधी बोरी जो है ना वो ज़रूर डालें, और उसके साथ ही 3 किलो बोरान जो है ना ज़मीन की तैयारी के वक्त ही बीज का छटा करते वक्त साथ ही डाल दें। अब आ जाते हैं कि इसको पहला पानी जो हमने 18, 20 या 25 दिन के बाद देना है, पौधे उग के आ जाते हैं, तो फिर ना इसको हमने 1 बोरी ज़बरदस्त यूरिया की डाल दें या फिर सादा यूरिया की डाल दें, दोनों में से एक ही बोरी डालनी है, और इसके साथ 3 किलो जिंक सल्फेट 27% वाला डाल दें। तो ये पहले पानी की खाद भी मुकम्मल होगी। अब आ जाते हैं दूसरे पानी पर, आप इसके साथ ना आधी बोरी जो है ना वो यूरिया की डाल दें, बस काफ़ी है। अब आ जाते हैं कि तीसरे पानी की तरफ। जब तीसरे पानी की तरफ आना है तो इस वक्त जो पौधा है ना वो तकरीबन गोब की हालत में होता है, यानी कि पेट की हालत में होता है, सिट्टे निकालने की तरफ जा रहा होता है, तो उस वक्त उसको खादों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप उस वक्त उसको ना आधी बोरी पोटाश की और उसके साथ ना 2 किलो सल्फ़र जो है ना वो पानी में डाल के फ्लड कर दें और 1 बोरी कैन गवारा की डाल दें, तो ये खादें इसके लिए काफ़ी हैं। अगर इसके बाद जब सट्टा दाने निकाल ले या गोब निकाल ले तो आप अगर इसके ऊपर एक दफ़ा अमाइनो एसिड का स्प्रे कर दें तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। इससे दाना बेहतर खूबसूरत सिट्टे बड़े निकल आएंगे, चमकदार होगा और फसल का झाड़ भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो नाज़रीन, अगर आप इन हदायत की रोशनी में इन खादों के शेड्यूल पर अमल करके बीज ज़्यादा डालकर रेतली ज़मीनों पर काश्त कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप इस तरीके से अच्छी पैदावार 60 मन तक ले सकते हैं। तो नाज़रीन, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर कुछ सवाल जवाब पूछना है तो कमेंट्स में पूछ लें, इसके लिए माज़र है। अल्लाह हाफिज़।